हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट आज की न्यूज़पेपर में आई है और आप सभी के काम की है, वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि कल जो है एक ऑफिशियल नोटिस जो है शाम को जारी की गई थी कि बीपीएससी तैयारी में जो प्राइमरी की वैकेंसी आ रही है तकरीबन 9,431 के तकरीबन है। वैसे में जो है उसमें अब की बार पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है। इसको लेकर के मैंने शाम को वीडियो बना दी थी, लेकिन बहुत ही लेट नाइट हमने वीडियो बनाई थी, इसलिए बहुत सारे लोग उसको देख नहीं पाए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो प्राइमरी का पेपर होगा उसमें 2 दिन पेपर नहीं होगा। जैसा कि आपने इसके पहले देखा था कि एक दिन आपका पेपर हुआ था 120 नंबर का, उसके बाद दूसरे दिन पेपर आपका 100 नंबर का हुआ था। तो अब की बार ऐसा नहीं होना है। अब की 150 क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएँगे। एक ही दिन में आपको पेपर देना होगा, 2.5 घंटे का उसके लिए टाइम दिया गया है। और इसमें वही चीज़ है, पहला जो है आपका भाषा का पेपर होगा। यानी कि जिसमें आपको कम से कम 30% अंक लाने होंगे, क्वालीफाइंग होगा। दूसरा जो यहाँ पर बताया गया है वो सामान्य अध्ययन के लिए पेपर होगा, ठीक है? जिसमें आपको गणित भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी, जैसा कि पेपर आपका पहले प्राइमरी वाला हुआ था, बिल्कुल सेम ऐसे। तीसरा इसमें एक नया चीज़ ऐड किया गया है और वो है हिंदी भाषा, उर्दू भाषा और बांग्ला में से कोई एक भाषा का चुनाव आपको करना होगा, जो कि टोटल कितने नंबर का होगा? वो 80 नंबर का होगा। ये चीज़ यहाँ पर तकरीबन बताया गया है और जो भी चीज़ें हैं वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएँगी, जो यहाँ पर बताया गया है। फिलहाल के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन इसकी आज से शुरू हो जाएगी और 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो देर मत करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वर का इशू इसमें लास्ट में आ जाता है और फिर प्रॉब्लम जो है छात्रों को देखने को मिलती है। वहीं पर एक बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि उच्चतर माध्यमिक में पदों की संख्या बढ़ी है और ये आज ही का न्यूज़पेपर है। इसमें बताया गया है कि उच्च माध्यमिक में सीटें बढ़ी हैं। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में सबसे अधिक सीटें उच्च माध्यमिक में बढ़ी हैं। पहले चरण की करीब 34,150 सीटें दूसरे चरण में जोड़ी जाएँगी। दोनों मिलाकर उच्च माध्यमिक में सीटें जोड़े जाने पर उच्च माध्यमिक की सीटें बढ़कर 52,727 हो गई है। यानी कि आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि उच्च माध्यमिक में बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। अगर आप स्टेट लेवल 2 अगर आप पास किए हो तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत ही अच्छी जो है यहाँ पर नौकरी आपको मिल सकती है। हालाँकि ये है कि इस बार संख्या बढ़ जाएगी, पिछली बार जितना आसान नहीं होगा, लेकिन अभी भी ये आसान है क्योंकि वैकेंसी इसमें ठीक-ठाक है और बढ़िया है। तो आप लोग जो है यहाँ पर अच्छे से तैयारी करिए और नौकरी आप ले लीजिए। वहीं पर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में ये तो फिलहाल आपने बिहार की बातें देख ली। अब उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है भर्तियों पर, उस पर हम देखते हैं। आपको पता होना चाहिए तकरीबन 2 साल हो गए हैं लेखपाल की भर्ती को हुए और अभी इसकी जो है जॉइनिंग नहीं मिल पाई है। लेकिन ये बताया गया है कि जनवरी तक प्रदेश को 8,085 लेखपाल मिल जाएँगे। यूपी ट्रिपल एससी अभियान चलाकर कर रहा परिणाम जारी करने की तैयारी। प्रतिदिन किए जा रहे 700 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन। प्रदेश को जनवरी तक 8,085 लेखपाल मिल जाएँगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मुख्य परीक्षा के बाद अभियान चलाकर 27,433 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। आयोग के अनुसार इस समय पहली प्राथमिकता परिणाम जारी करना है। गौरतलब है कि राजस्व विभाग में लेखपाल के 8,085 पदों पर चयन प्रक्रिया वर्ष 2022 में शुरू हुई थी। इसके लिए लिखित परीक्षा 31 जुलाई को हुई थी। तो कुल मिलाकर ये इन्होंने ये कहा है कि हम जनवरी तक पूरा इसका फाइनल रिजल्ट हम जारी कर देंगे और जो है प्रदेश को 8,085 जो है यहाँ पर नए लेखपाल मिल जाएँगे, ठीक है? डेली जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि 700 अभ्यर्थियों का सत्यापन भी यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है? चलिए। वहीं पर बताया गया कि यूपी ट्रिपल एससी पीटी का रिजल्ट भी बहुत ही जल्द आ जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का परिणाम भी तैयार करा रहा है। इसका आयोजन 28-29 अक्टूबर को हुआ था। इसमें करीब 14 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 6 नवंबर को प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी। उस पर 15 नवंबर तक आपत्ति ली गई थी। यूपी ट्रिपल एससी के सचिव अवनीश सक्सेना ने कहा है कि आपत्तियों का निस्तारण कर इस महीने के अंत या जनवरी के पहले सप्ताह तक परिणाम जारी करने की जो है यहाँ पर कवायद चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्द पेट का भी आ जाएगा और लेखपाल का रिजल्ट को हम जल्द नहीं कह सकते, ये 2 साल ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो अब ये रिजल्ट दे देंगे तो कोई बच्चों के ऊपर एहसान नहीं करेंगे, ठीक है? 2-2 साल तक भर्तियाँ यहाँ पर लंबित होती है और एक बगल में बिहार है, जहाँ पर फटाक से सारा काम हो जा रहा है, नई भर्तियाँ आ जा रही हैं, उसका भी आवेदन खत्म हो रहा है, उसकी एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, लेकिन यहाँ पर 2-2 साल से सिर्फ जो है खाली बस ड्रामा चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं पर बढ़ते हैं कनिष्ठ सहायक की भर्ती को लेकर के, एक भर्ती आपने देखा होगा यूपी ट्रिपल एससी की, अभी हाल ही में ये भर्ती आई है और इसमें तकरीबन 3831 पदों पर चयन जो थी उसके विज्ञापन को कोर्ट में चुनौती कर दी गई है। प्रदेश के करीब 26 विभागों में कनिष्ठ लिपिक व सहायक और सहायकों के 3831 पदों पर चयन के विज्ञापन को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने भर्ती में ओबीसी, एससी व एसटी वर्ग को नियमानुसार आरक्षण न देने के आरोप वाली दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। तो यहाँ पर इसीलिए केस हुआ है कि ओबीसी, एससी व एसटी को जो है आरक्षण न देने का आरोप वाली जो याचिका उसको दायर की गई है, जिस पर हाई कोर्ट ने जो है सीधा यूपी ट्रिपल एससी से जो है जवाब इस पर
माँगा है, ठीक है? तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं पूरा अगर आपको पढ़ना है तो आप पूरा पढ़ लीजिए। फाइनली आप लोगों को मैं बता दूँ कि 3831 पदों पर जो भर्ती आई थी, वो मामला जो है आपको हाई कोर्ट में देखने को मिल गया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक भर्ती जो आप सभी लोग बहुत दिनों से मुझसे भी कह रहे हो कि सर कृषि प्रावधिक की भर्ती कब आएगी? तो उसको लेकर के फिलहाल माँग चल रही है, जिसको लेकर के अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है कि कृषि प्रावधिक सहायक के पदों पर शीघ्र भर्ती की माँग। बीते 10 महीने से लंबित कृषि प्रावधिक सहायक पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने की प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने मांग की है। समिति से जुड़े छात्रों ने कहा कि कृषि प्रावधिक सहायक के 3446 पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2022 में विज्ञापन जारी किया जाना था, जो 10 माह बाद भी अब तक जारी नहीं किया गया है। कृषि छात्रों ने कई बार लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में धरनाएँ होती हैं, यहाँ पर लोग माँग करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। बस जो चीज़ें होती हैं, वो पेपर के माध्यम से निकल आती हैं। एक दिन कहीं उठेंगे, कोई भी हमारे माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी या जो भी हैं उस संबंधित विभाग से, वो एक दिन बयान दे देंगे, फिर 2, 3, 4 महीने वो कहाँ गायब रहेंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। फिर 2-3-4 महीने में किसी अवसर पर जाकर बयान दे देंगे। खाली बयानबाज़ी हो रही है और अपन अपना यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, आयोग से आश्वासन मिला है कि ठीक है, हम जल्द से जल्द विज्ञापन निकालने की कोशिश करेंगे और कुछ नए पदों पर भी अध्याचन प्राप्त हुए हैं। इन सब चीज़ों को उन्होंने बताया है, तो फिलहाल देखते हैं कि कब ये वैकेंसी निकल कर आती है। तो आप लोग अगर इसी प्रकार की अपडेट चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की रियल और ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।